भितरवार से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कोरोना को लेकर लापरवाही नजर आ रही है। खाद लेने के लिए हजारों किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो ग्वालियर जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड के मरीजों का चिंता का विषय सामने आ रही है। प्रशासन कोविड नियमों का पालन कराने में असमर्थ नजर आ रहा है। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा, ये देखने वाली बात है। प्रशासन की अनदेखी या लोगों में जागरूकता का, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से ये कोरोना विस्फोट जरूर हो सकता है। मामले में हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या स्थिति है वहाँ की? बिल्कुल मयंक, जैसे कि अभी प्रदेश या देश की बात करूं मैं, तो कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में बिल्कुल दस्तक दे चुकी है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं ग्वालियर जिले की बात करूं तो ग्वालियर जिले में 1 तारीख से और अभी तक 330 केस पॉजिटिव अभी तक आ चुके हैं। और कल की अगर मैं बात करूं, कल 142 केस ग्वालियर जिले में पॉजिटिव आए थे। और भितरवार की अगर मैं बात करूं तो भितरवार में भी इसकी शुरुआत हो गई है। आज वार्ड क्रमांक 11 का एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो कहीं ना कहीं एक और तो पूरा प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए कोविड की गाइडलाइनों के नियमों को पालन कराने के लिए लगा हुआ है। वहीं भितरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत के द्वारा भी अलग अलग दल गठित किए गए हैं, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो एवं कोविड के नियमों का पालन कराने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जहां किसानों की ये बात सही है कि किसानों को खाद की आवश्यकता है, गेहूं की उपजावन के लिए खाद की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का एक नियम होना चाहिए, खाद के नियम के अनुसार बढ़ना चाहिए। जहां अगर कोविड की अगर बात करूं तो कोविड का जो केयर है वो वापस तीसरी लहर के रूप में अपना केयर बरसा रहा है और लगातार दिनों दिन मरीज उसके भारी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज जो भीड़ गोदाम पर देखने को मिली, एक कहीं ना कहीं एक विस्फोटक भीड़ थी। हजारों की संख्या में किसान लाइन में लगे हुए, लेकिन वहां पर ना तो किसी किसान के मुंह पर मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई वहां पर प्रशासन के द्वारा तैयारियां थी। हालांकि पुलिस की देखरेख में वहां पर बांटा जा रहा है खाद, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही भितरवार में बनी रही तो कहीं ना कहीं आगे एक बड़ा विस्फोट कोरोना का हो सकता है। हजारों की संख्या में किसान अलग अलग गाँव से वहां पर आते हैं, अलग अलग जिलों से किसान वहां पर पहुंचता है। उसके बाद अगर इस तरह की लापरवाही रही तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भितरवार पहले भी काफी स्थिति गंभीर रही है। दूसरे अगर लॉकडाउन की बात करूं, दूसरी लहर की बात करूं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इंसान अभी वो स्थिति को भूला नहीं है और आगे का दोबारा से स्थिति बनती जा रही है। लेकिन इंसान को जागरूकता के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हक बनता है कि उनको कंट्रोल कराने में कामयाब रहे। लेकिन आज जो भीड़ गोदामों पर देखने को मिली है खाद वालों की, वो कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत, बड़ा विस्फोटक भितरवार में होने की उम्मीद करता है। जी इमरान, देखा गया है कि अभी पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में जो खाद का संकट किसानों के ऊपर मंडरा रहा था, तो किसानों को भी इस बात के लिए संपूर्ण दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि किसानों की भी ज़रूरत है, किसानों की भी मजबूरी है यहाँ पर खाद के लिए एकत्रित होना। लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ तो तैयारी ऐसी की जा सकती थी जिससे ये कोरोना विस्फोट होने से बचाया जा सके, ये भीड़ एकत्रित होने से बचाया जा सके। बिल्कुल मयंक, देखिए किसानों की भी जरूरत है खाद की और किसानों की खाद को किसानों पहले से ही, अगर मैं भितरवार अनुभाग की बात करूं, चाहे वो बाढ़ जैसे हालत बने हो, चाहे वो आकस्मिक बरसात हो या प्राकृतिक आपदा हो, कहीं ना कहीं किसान इस साल जो है 2021 पूरा वो एक अपनी जो स्थिति से कहीं ना कहीं जूझा बैठा हुआ है। चाहे वो बाढ़ की अगर मैं बात करूँ तो बाढ़ में भी कई ऐसे किसान थे जिनकी पूरी फसलें बह गई थी, घर का खाने पीने तक का सामान और रहने सोने तक का सामान बह गया था। उसके बाद भी किसानों पर लगातार कहीं ना कहीं एक आसमानी कहर भी बरसता आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो खाद के लिए इस समय किसानों को जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किसानों की, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान गलत है, किसानों की जो जागरूक किसानों की जरूरत है, आखिरकार वो अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और अपना दावा करते हैं कि किसानों को खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। कमल पटेल कृषि मंत्री बार बार उनका ये बयान आता है कि किसानों के लिए भरपूर खाद है। और अगर मैं भितरवार क्षेत्र की बात करूं तो पिछले 15 दिन से यहाँ पर यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है, जिसको लेकर जैसे ही कल रैंक लगी तो किसानों की भीड़ एकदम से खाद लेने के लिए उमड़ पड़ी है। क्योंकि अभी किसानों को जरूरत भी है खाद की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को उस तरह की व्यवस्था वहां पर करना चाहिए थी कि कोविड की गाइडलाइन का पालन कराएं। हालांकि प्रशासन पूरे उसमें लग जाना चाहिए थी। प्रशासन को यह उम्मीद थी कि यहाँ भीड़ लग सकती है खाद के लिए, तो आखिरकार प्रशासन को एक टीम गठित करना थी और वहां पर कोविड के नियमों का पालन कराना थी। मैं ये भी मयंक, आप देख रहे हो प्रतिदिन ग्वालियर जिले की अगर बात करूं तो 1 तारीख को 9 पॉजिटिव थे, फिर 22 हुए, फिर 44 हुए और 124 यानी कि 330 के 7 दिन में ग्वालियर जिले में देखे जा चुके हैं। भितरवार में भी इसकी दस्तक हो चुकी है, लेकिन आखिरकार प्रशासन ने इसकी ध्यान नहीं दिया। और अगर प्रशासन इसका ध्यान देता कहीं ना कहीं ये खाद नियम में भी बढ़ सकता था। और जहाँ सोसाइटियों की अगर बात करूं, वहाँ पर सोसाइटियों का जो ग्रामीण क्षेत्रों की सोसाइटियां हैं वहां पर इनको खाद वितरण करने की व्यवस्था की गई थी, वो सोसाइटियों पर ना वितरण करते हुए गोदामों पर भीड़ कर रहे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र से जो गाँव आते हैं, करीब 2-3 दर्जन से अधिक गाँव के लोग वहां पर खाद लेने पहुंच रहे हैं। और अगर ये प्रशासन उन सोसाइटियों पर व्यवस्था कर देता तो एक कोविड
कोविड के नियमों से भी बचा जा सकता था और खाद किसान को वहीं उसकी जगह पर मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है कि आखिरकार प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की। और अगर ये तस्वीरें अगर इस तरीके की आप बिल्कुल देख सकते हैं वीडियो में, किस तरीके से वहां पर भीड़ है, किस तरीके से किसान अपनी जान की बगैर परवाह करे हुए खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। वहां पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, खाद लेने के लिए हाहाकार मचा हुआ है और एक और शासन प्रशासन अपने दावे कर रहा है कि यहाँ पर खाद की कोई कमी नहीं है। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, सारे तमाम जो सवाल है इमरान ये प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं और सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिर जो वो कहते हैं कि खाद की कमी नहीं है, ये भीड़ बता सकती है। भीड़ जो लगी हुई है, ये जो किसानों की लाइन लगी है, महिलाएं तमाम तरह की हम देख सकते हैं कि कैसे लाइन में लगी हुई है। और इस वक्त जो कोरोना का जो जिम्मेदार होगा, अगर इसके बाद कुछ कोरोना की स्थिति बढ़ती है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, उसके बाद प्रशासन ज़रूर सख्ती बरतेगा। लेकिन अगर पहले से ही प्रशासन सख्ती बरतना शुरू कर दे तो हो सकता है ऐसी स्थिति ना बने। मयंक देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें गलतियां और उसका एक सीधा सीधा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि आज आप खाद गोदाम पर वहां पर जाके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी है। किसानों की जरूरत है, ये बात मानते हैं, लेकिन किसानों की जरूरत को पूरा एक नियम के अनुसार भी किया जाता है, सोसाइटियों के अनुसार भी किया जाता है, भीड़ को कम करके भी किया जाता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ना तो खाद गोदाम पर पहुंचते हैं, वहां पर अगर खाद की भी अगर मैं बात करूं तो खाद जो प्रभारी है खाद के, वो मनमाने तरीके से बांटते, किसान लाइन में लगा रहता है और आज राजनीतिक पार्टियों के राजनेता वहां पहुंच जाते हैं, उनको डायरेक्ट खाद दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों का भी मरना है और किसान आखिरकार जाए कहाँ? किसानों की कौन सुनने वाला है? चाहे में सोसाइटी इस समय धान खरीदी केंद्र चल रहे हैं, वहां पर भी अगर किसानों की बात की जाए तो 10-10, 15-15 दिन से और यहाँ पर लगातार 2 दिन से ग्वालियर चंबल में बारिश का कहर बराबर जारी है। तो किसान कहीं ना कहीं, तो कल जो है खाद की ट्रॉलियों पर भी देखा जाता है और वहां पर धान तुलाई पर भी देखा जा रहा है किसान अपनी जान किस तरह बचा रहा है। ठंड का मौसम है, ठिठुरता हुआ किसान वहां पर, पहले से ही किसानों पर आफतें आ रखी है, बाढ़ जैसे हालातों में से किसान गुजरा बैठा हुआ है। आखिरकार इन किसानों का सुनने वाला कौन है? आखिरकार इनका जो मुखिया है प्रदेश सरकार के, वो आखिरकार जिम्मेदार राजनेता है, जिम्मेदार अधिकारी कहाँ है? आखिर इन किसानों की कौन सुनेगा और किसानों की समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा? एक और तो सारी सरकारें वादे करती है किसान हितैषी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी एक किसान का बेटा हूं, किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्वालियर चंबल की बात करूं, चाहे वो खाद को लेकर हो, चाहे वो धान खरीदी केंद्र हो या चाहे वो इससे पूर्व गेहूं खरीदी केंद्र हो, लगातार किसान परेशान होता नजर आ रहा है। आखिरकार किसानों की पुकार कौन सुनेगा? मैं सवाल यहाँ खड़ा होता है। जी बिल्कुल, फिलहाल भीतरवार की ग्वालियर की क्या स्थिति होती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान।